1.5 लाख लाभुकों को मिलेगा 31 करोड़ रुपया पेंशन। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, सीएम ट्रांसफर करेंगे पेंशन। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा लाभुक। सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को पेंशन देने की घोषणा किए जाने के बाद आज इस योजना से जुड़े नए लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम चंपा सोरेन आज खुद सभी लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि भेजेंगे। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 से 60 साल तक 2,22,523 नए लाभुक पेंशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,58,218 नए लाभुकों को 31.6 करोड़ रुपए बतौर पेंशन दिए जाएंगे। सुप्रियो बोले बिरसा मुंडा भी जेल गए, हेमंत सोरेन के भी जेल जाने से झारखंड नहीं झुकेगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए नारे मेरा परिवार पर मंगलवार को कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जेल जाने से उलगुलान नहीं रुका। आज हेमंत सोरेन के जेल में रहने से भी झारखंड नहीं झुकेगा। सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में डरने वाले लोग हैं। भाजपा से समझौता करने वाले लोग ही मोदी परिवार के सदस्य बन सकते हैं। जिन्होंने समझौता नहीं किया या उनके आगे नहीं झुके, वे उनके परिवार का हिस्सा नहीं बन सके। झारखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका, जामताड़ा जिलाध्यक्ष समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल इरफान ने दी ये प्रतिक्रिया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्र ने अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को बताया है। आपको बताते चले कि बुधवार को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी की उपस्थिति में जामताड़ा जिला कांग्रेस की पूरी टीम भाजपा में शामिल हो गई। हालांकि मंगलवार की रात तक झारखंड भाजपा की हरिमोहन मिश्र ने इसकी पूरी तरह से गुप्त रखा था। भाजपा के मीडिया प्रभारी तक ने इसकी जानकारी होने से इनकार किया था। वहीं हरिमोहन मिश्र ने कहा कि अभी वह धनबाद में है। प्रतुल बोले भगवान बिरसा से हेमंत की तुलना है जनजातीय समाज का अपमान। भाजपा ने झामुमो की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भगवान बिरसा मुंडा से तुलना करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा पूरे देश के गौरव हैं। उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की तुलना भ्रष्टाचार के आरोपी हेमंत सोरेन से करके झामुमो ने पूरे देश का आदिवासी समाज का अपमान किया है। धरती आबा ने अंग्रेजों से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को लूट कर खोखला कर दिया है। झारखंड ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन पर चलेगा मुकदमा। 3 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से समन की अवहेलना मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत वाद पर सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मामले में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक समन के बाद हेमंत सोरेन को कोर्ट की अगली सुनवाई में हाजिर होना होगा। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था। इसमें से सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। तबादले से नाराज एसडीपीओ ने किया इस्तीफे का ऐलान। तबादले का अन्यायपूर्ण फैसला देखकर मैंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। जीवन नौकरी से बड़ा है, न्याय की जीत होनी चाहिए। जय हिंद। ये दर्द है गिरिडीह जिले में पदस्थापित झारखंड पुलिस सेवा के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का। 1 माह के अंदर तबादला किए जाने से नाराज एसडीपीओ साजिद जफर देंगे इस्तीफा। साजिद ने कहा राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और उनकी सरकार अन्याय कर रही है। आपको बताते हैं गिरिडीह जिला के खोरी महुआ के एसडीपीओ साजिद जफर अपने ट्रांसफर से बेहद नाराज हैं। उन्हें 1.5 माह के अंदर खोरी महुआ एसडीपीओ के पद से हटाकर सीआईएसएफ बोकारो में पदस्थापित कर दिया गया है। ट्रांसफर की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। साथ ही ऐलान कर दिया कि वो नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। साहिबगंज में एक घर में रखी 50 लाख की विदेशी शराब पुलिस ने किया जब्त। जाने क्या है बिहार और लोकसभा कनेक्शन। झारखंड के साहिबगंज जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में रखी करीब 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। शराब को जब्त करने के बाद 4 वाहनों में भरकर पुलिस उसे थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक साहिबगंज जिले के रंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शर्मापुर रजवाड़ा टोला में रंगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने मंगलवार को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक घर में करीब 500 पेटी विदेशी शराब मिली। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। जब्त शराब की बोतलें सभी पंजाब में बनी हैं। इन पर एमआरपी अंकित नहीं है। पता बंगाल का लेकिन पिन कोड झारखंड का। जामताड़ा में 2 ऐसे गांव हैं जो बंगाल में लेकिन झारखंड की पहचान के बगैर अधूरे। किसी भी जगह आपको अगर डाक या तार सेवा पहुंचानी हो तो उस इलाके के पिन कोड के बिना डाक का पता अधूरा है। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर पश्चिम बंगाल की 2 गांव ऐसे हैं जहां का डाक का पता आज भी झारखंड के पोस्ट ऑफिस पर ही निर्भर है। झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले के मिहिजाम सब डाकघर से पश्चिम बंगाल के 2 गांवों धानगुड़ी और डोमदाहा का डाक पता और पिन कोड का पता चलता है। ये 2 गाँव पश्चिम बंगाल के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है।
झारखंड में अगले 5 दिन बारिश के आसार नहीं। प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप से बढ़ा पारा। अगले 2 दिन में बढ़ेगा तापमान। झारखंड में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी है। इस वजह से दोपहर में गर्मी का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम अभी साफ और शुष्क रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने आज आसमान साफ रहने की संभावना जाहिर की है। साथ ही राज्य के किसी भी जिले में बारिश के बादल छाए रहने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 11 मार्च के लिए जो संभावना जाहिर की है उसमें किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। आज से लेकर 11 मार्च तक राज्य के मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री योजना की करेंगे शुरुआत। आज से शुरू होगी विधवा पुनर्विवाह योजना। सरकार देगी 2 लाख रुपए। राज्य सरकार बुधवार को राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका लाभ केवल राज्य की महिलाओं को ही मिल पाएगा। पुनर्विवाह करने पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सरकार की ओर से दावा किया गया कि यह देश की पहली ऐसी योजना है। सीएम चंपा सोरेन होटवार स्थित टाना भगत स्टेडियम में बुधवार को राज्य की 7 विधवाओं को लाभ देते हुए इस योजना की शुरुआत करेंगे। बुधवार को यह जानकारी महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग सचिव मनोज कुमार ने मीडिया को दी।